Hello बच्चों, let's read the question. If the letters of the word mathematics are arranged arbitrarily, the probability that C comes before E, E before H, H before I and I before S. तो हमें probability find करनी है ये condition fulfill हो और हमें क्या वर्ड क्या गिवन है मैथमेटिक्स। तो टोटल लेटर्स अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं? 11 लेटर्स हैं। फाइन, ओके। देखिए यहाँ पे एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? एम भी 2 बार 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद ए चेक करिए, ए भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। उसके बाद टी भी हमारा रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। फाइन, ये हमने कंडीशन लिख ली है, काम आए तो अगर हमारे बाकी सारे डिजिट्स हमारी एक एक बार ही आ रही है। जैसे कि एच एक बार आ रहा है, ई भी एक बार आ रहा है, उसके बाद आई एक बार आ रहा है, सी एस, बाकी सब डिजिट्स एक एक बार ही आ रही है। तो देखिए यहाँ से हम टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स देखें इन लेटर से, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर अरेंज्ड आर्बिट्रेरली, अगर हम आर्बिट्रेरली इनको अरेंज करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने फॉर्म कर सकते हैं? देखिए 11 लेटर्स हैं, तो 11 लेटर्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए जो जो लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। एम 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। ए भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। टी भी 2 टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। फाइन, ये कंडीशन हमारी आएगी। ओके, अब देखिए हमें फेवरेबल केसेस चाहिए, मतलब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? द प्रोबेबिलिटी दैट सी कम्स बिफोर ई। देखिए सी आना चाहिए बिफोर ई, उसके बाद ई बिफोर एच, ई बिफोर एच आना चाहिए, मतलब एच इसके बाद आएगा। एंड एच बिफोर आई, एच बिफोर आई आना चाहिए। एंड आई बिफोर एस, आई बिफोर एस। देखिए मैथमेटिक्स वर्ड में 11 कैरेक्टर्स हैं या 11 लेटर्स हैं। 11 में से जो 5 लेटर हैं, ये 5 लेटर जो है 5 लेटर, इनका ऑर्डर फिक्स हो गया है। जो हमें अब फेवरेबल केसेस चाहिए उसके लिए ऑर्डर फिक्स हो गया, मतलब ये आगे पीछे नहीं हो सकते, क्योंकि सी को हमेशा ई से पहले आना है, ई को हमेशा एच से पहले आना है, एच को हमेशा आई से पहले आना है और आई को हमेशा एस से पहले आना है। मतलब इनका ऑर्डर आपस में चेंज नहीं हो सकता, इनकी पोजीशन कहीं भी रख दीजिए आप, डजेंट मैटर, बट ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा। मतलब इन पांचों वर्ड का एक फिक्स ऑर्डर हो गया। बाकी टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हमारे पास कितने बचेंगे? देखिए टोटल थे 11, 5 हमने यहाँ पे लिए तो 6 लेटर्स बचेंगे। 6 कौन कौन से बचेंगे? जैसे एम, एम भी 2 बार आया है, 2 बार ही बचाएगा। उसके बाद ए भी 2 बार आया है, 2 बार ही बचेगा। टी भी 2 बार आया है, टी भी 2 बार बचेगा। ये 6 लेटर्स सिर्फ ये बचे हैं। बाकी जो 5 लेटर्स थे वो हमारे क्या हो गया, उनका ऑर्डर फिक्स हो गया है। ओके, तो अब देखिए लेट्स, ये 6 तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, ये 6 जो लेटर्स हैं वो आपस में अरेंज हो सकते हैं 6 के 6, और इस 5 लेटर को, इस 5 को पूरे को हम एक की तरह ट्रीट करेंगे। लेट्स से ये एक ही लेटर है हमारा, क्योंकि इसका ऑर्डर फिक्स है, ये आगे पीछे तो नहीं होंगे, इनका फिक्स रहेगा। बस इनको आप कहीं पे भी उठा दीजिए, एक लेटर की तरह इनको आप आगे पीछे कहीं भी कर सकते हैं, किसी के भी बीच में डाल सकते हैं, डजंट मैटर। तो अब इनको हम कितने नंबर्स में अरेंज कर सकते हैं? देखिए टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल वर्ड्स या फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस वर्ड्स। फाइन, जो हमें चाहिए, मतलब कंडीशन जिसमें सी बिफोर, सी कम्स बिफोर ई बिफोर एच, एच बिफोर आई बिफोर एस, उस कंडीशन के लिए। देखिए 6 तो ये प्लस एक ये, इन 7 को आपस आप कैसे भी अरेंज करिए, इनका ऑर्डर हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हमने फिक्स कर दिया। मतलब 7 को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो कितने तरीके में 7 को अरेंज करेंगे? 7 फैक्टोरियल, बट हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जो जितने वर्ड हमारे रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ तो सब सिंगल ही वर्ड है और इनका ऑर्डर भी फिक्स है, एक एक बार ही आ रहे हैं। बट यहाँ पे एम हमारा 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, टी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। दीज आर अवर फेवरेबल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमें चाहिए इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल लेते हैं, फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फाइन, प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आएगी? देखिए 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस थे 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। फाइन, तो देखिए 2 फैक्टोरियल 3 टाइम्स और फैक्टोरियल टाइम्स, ये वाली टर्म तो पूरी पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी।
बचेगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल का एज इट इज रखेंगे, इसको लिख सकते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। फिर 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारी आएगी 1 अपॉन 8 इंटू 9 72 इंटू 10 720 इंटू 11 7920, 1 अपॉन 7920 इज अवर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। दैट मीन्स ऑप्शन मैच करते हैं, देखिए ऑप्शन 4 तो हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है। दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। थैंक यू।